अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, थैंक्स फॉर योर काइंड फीडबैक। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज एक बहुत ही अहम खबर लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आजकल मीडिया पर एक खबर बहुत ही गर्दिश कर रही है, जो कि पेंशन के बारे में है। यानी कि आइंदा पेंशन ख़त्म कर दी गई है और हाज़िर सर्विस मुलाजमीन को 4 इजाफी तनख्वाह देने का फ़ैसला। तो नाज़रीन, आज इस खबर की तफसील से आपको आगाह करेंगे। और आया अगर पेंशन ख़त्म हो गई है और नाज़रीन नई पेंशन इस्लाहात नाफज की गई हैं। नाज़रीन, आपको इस खबर से आगाह करेंगे कि पुराने पेंशन निज़ाम और नए पेंशन निज़ाम में क्या डिफरेंस है। तो व्यूवर्स, बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को उन लोगों तक लाजमी शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आपको पता होगा कि सूबा पंजाब में काफ़ी अरसा से लिव इन कैशमेंट का मसला चल रहा है और इसके अलावा FBR के साथ जो इनकैशमेंट का मसला है और इसके बाद एक बहुत बड़ा मसला पेंशन कैलकुलेशन का है। तो इस सूरत हाल इन तमाम मसाइल के हल के लिए अब इजलास पे इजलास हो रहे थे। गवर्नर पंजाब ने नया आर्डीनेंस जारी किया है। गवर्नर पंजाब ने सिविल सर्वेंट्स तरमीम आर्डीनेंस जारी कर दिया है। ये आर्डीनेंस आज जारी हुआ है। इस आर्डीनेंस की तफसील कुछ इस तरह है और इससे किन मुलाजमीन को नुकसान होगा और इससे पुराने पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स पे क्या असरात मरतब होंगे। इसका बुनियादी मकसद है सिविल सर्वेंट एक्ट की जो शिक है पेंशन वाली, उसे ख़त्म किया गया है। और नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि जो मुलाजमीन को पेंशन मिलती है वो गवर्नमेंट खुद देती है और मुलाजमीन की कोई कटौती नहीं होती। अब जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है वो अब लागू कर दिया गया है। जिस तरह ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम पहले KPK में लागू किया गया था और ये अब पंजाब में भी लागू कर दिया गया है। तो इसकी तफसीलात कुछ इस तरह है कि रिटायरमेंट पर पेंशन फंड में जमा शुदा रकम को दोबारा इन्वेस्ट करके सरकारी मुलाजम को माहाना पेंशन अदा की जाएगी। तो ये होगा कुछ इस तरह, मुलाजम की सैलरी से हर माह कटौती होगी। जिस तरह GP फंड की कटौती होती है, ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती होती है, इसी तरह की कटौती आपकी सैलरी में से होगी। और इसमें एक ऑप्शन ये होगा कि आप अपनी सैलरी में से जितनी ज़्यादा कटौती करवाएंगे उतनी ज़्यादा आपको पेंशन मिलेगी। यानी कि जितनी आप अपनी तरफवा में से सैलरी में से पैसे कटौती करवाएंगे उतने ही गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी पेंशन फंड में और सबको मिलाकर सालाना इस पे इंटरेस्ट लगेगा जिस तरह के GP फंड पे इंटरेस्ट लगता है। और इसके बाद आप इस फंड को निकलवा भी सकते हैं और उसके बाद आपको माहाना पेंशन भी इसी फंड में से मिलेगी आपकी रिटायरमेंट के बाद। तो ये एक थर्ड पार्टी फंड होगा, इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद नए पेंशन निज़ाम यानी कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का इतलाक आर्डीनेंस की जारी करदा तारीख या इसके बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर होगा। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि इस आर्डीनेंस के लागू होने से पहले जितने भी मुलाजमीन जॉब कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं या भर्ती हुए हैं, उन पे ये आर्डीनेंस लागू नहीं होगा। ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन निज़ाम का आर्डीनेंस ये सिर्फ नए आने वाले जो इस आर्डीनेंस के बाद भर्ती होंगे ये उन पे लागू होगा। यानी कि किसी ग्रेड के मुलाजिम हो, चाहे वो ग्रेड 1 के मुलाजिम हो या कि दर्जा 22 के मुलाजिम हो, ये सभी पे लागू होगा। तो नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं कि इस कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम 2024 का जो कि 2024 में लागू किया गया है, इस निज़ाम का पहले वाले निज़ाम से क्या फ़र्क है, यानी कि क्या डिफरेंस है। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर फॉर्म नज़र आ रहा है, इस फॉर्म की रूह से पुराने निज़ाम में हुकूमत पेंशन देती थी और अब नए निज़ाम में हुकूमत नहीं, यानी कि कंट्रीब्यूटरी फंड से पेंशन दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये किसी भी बैंक में एक फ़ंड बनेगा, जैसे कि KPK में बैंक ऑफ खैबर में बना हुआ है, पंजाब प्रोविंस में भी किसी भी बैंक में ये फ़ंड होगा। तो इस फ़ंड का हेड सेक्रेटरी फाइनेंस ऑफ पंजाब होगा, वो इसकी देखभाल करेगा। जितनी रकम मुलाजमीन एक साल में हर माह कटौती करवा के जमा करवाएंगे उतनी ही सालाना रकम गवर्नमेंट उस फंड में जमा करवाएगी और हर साल उस रकम पे इंटरेस्ट लगेगा और वो भी साल साल उस मुलाजम के अकाउंट में जमा होता जाएगा। तो ये नए फ़ंड में कुछ इस तरह होगा। तो नाज़रीन, आपको पता है कि पहले जो पुराना फ़ंड था, पेंशन फ़ंड था, सिस्टम था, उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था
उसमें आपको डायरेक्ट हुकूमत पेंशन देती थी। अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो पुराने सिस्टम और में दूसरा फ़र्क ये है कि पहले आपकी पेंशन के लिए सैलरी, माहाना सैलरी में से कटौती नहीं होती थी, यानी कि आपको पूरी सैलरी दी जाती थी। आपकी सैलरी में से कोई कटौती नहीं होती थी पेंशन की मद में। लेकिन अब एक रकम हर माह सैलरी से कटेगी और फंड में जमा होगी, इतनी ही रकम हुकूमत जमा करवाएगी। यानी कि आपकी अब हर माह सैलरी में से पेंशन कटौती भी की जाएगी। तो नाज़रीन, जो पुराना पेंशन सिस्टम था वो गवर्नमेंट का पैसा होता था और गवर्नमेंट उसमें से कोई सरमायाकारी नहीं करती थी। तो लेकिन अब सरकारी मुलाजमीन की सैलरी से हर माह जो कटौती होगी और उतनी रकम ही हुकूमत जमा करवाएगी। तो अब होगा ये कि जो मैनेजर होगा इस फंड का, तो उसे ये इख्तियार होगा कि वो उस फंड को तो किसी भी जगह लगा सकता है, किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे मुलाजमीन को नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा हो। पुराने निज़ाम में था कि ग्रेजुएटी नहीं सिर्फ कम्यूट मिलता था, लेकिन अब 20% से 50% तक फंड से ग्रेजुएटी दी जाएगी। बकाया रकम का मुनाफा पेंशन की सूरत मिलेगा। तो पुराने निज़ाम में फैमिली पेंशन मिलती थी, यानी कि फैमिली पेंशन हुकूमत देती थी। लेकिन नए निज़ाम में फैमिली पेंशन यानी कि जो मुनाफा होगा वो वफ़ात के बाद भी मिलेगा। वफ़ात के बाद में भी उसी फंड से दिया जाएगा। और पुराने निज़ाम में था कि कटौती, आपकी सैलरी में से कटौती नहीं होती थी। लेकिन नए निज़ाम में ये है कि जितनी कटौती आप करवाएंगे, अगर आप कम कटौती करवाएंगे तो आपको पेंशन भी कम मिलेगी, और अगर आप अपनी सैलरी में से ज़्यादा कटौती करवाएंगे तो आपको पेंशन की मद में भी ज़्यादा रकम मिलेगी। और इसके बाद है कि पेंशन बुनियादी तनख्वाह पर निकाली जाती है, जबकि नए निज़ाम में है फंड में जितनी रकम होगी इसके मुताबिक बनेगी। और उसके बाद आखिरी पॉइंट है कि 25 साल सर्विस के बाद पेंशन मिलती थी पहले, और अब आप नए निज़ाम की रूह से किसी भी वक्त मुलाजम रकम निकलवा सकता है, कोई हद नहीं। यानी कि जो आप हर माह कटौती करवाएंगे और आपका सालाना फंड होगा वो आप किसी भी वक्त निकलवा सकते हैं। पहले आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलती थी, लेकिन अब आप किसी भी वक्त ये रकम लेने के मुजाज होंगे। तो इसके बाद आज की सबसे अहम खबर ये है कि FBR के मुलाजमीन ने पिछले दिनी जो काम किया है, FBR के मुलाजमीन ने हदफ से ज़्यादा वसूलियाँ की हैं। उस पर FBR के मुलाजमीन को इनाम देने का फ़ैसला किया गया है। तो इसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 21 के अफसरान व एहलकारों को 2 से 4 बुनियादी तनख्वाहें बतौर इनाम दी जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है FBR के मुलाजमीन के लिए। तो नाज़रीन, ये FBR के मुलाजमीन के लिए बड़ा ही अच्छा फ़ैसला है। इससे मुलाजमीन की हौसला अफजाई होगी। खबर की तफसील कुछ इस तरह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने रवां माली साल 2023-24 की दूसरी छमाही अक्टूबर ता दिसंबर 2023 में मुकर्ररा हदफ से ज़्यादा टैक्स वसूलियाँ करने पर FBR हेड क्वार्टर और फील्ड फार्मेशंस के ग्रेड 1 तक ग्रेड 21 के अफसरानों व एहलकारों को 2 से 4 बुनियादी तनख्वाहें बतौर खसूसी इनाम देने का फैसला किया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क भर के तमाम लार्ज टैक्स पेयर अफसरान LTOs, मीडियम टैक्स पेयर अफसरान MTOs, कारपोरेट टैक्स अफसर्स CTOs और रीजनल टैक्स अफसर्स RTOs के सरबराहान और इसी तरह कस्टम्स के फील्ड ऑफिसर्स के सरबराहान से टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अहलकारों और अफसरान की फहरिस्तें तलब कर ली हैं। तो नाज़रीन, मेरी नज़र में ये हुकूमत का बहुत ही अच्छा इकदाम है। इससे मुलाजमीन और अच्छा काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।